चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं जीव को जो कि ऑफिस में आ गया होता है। वो ये सब देखकर काफी खुश हो रहा होता है कि तभी केडन बोलता है, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं जीव को अकेले भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? यहाँ पूरी बिल्डिंग में एक ही पर्सन हो सकती है जिसके पास ऐसी एनर्जी हो। क्या ये जियोंग है? ऐसी एनर्जी का होना मतलब ये अफवाह नहीं थी कि ये कोरिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो लोग अंदर जाते हैं, फिर हम जियोंग को देखते हैं। उसको देखकर जीव एकदम हैरान हो जाता है। केडन पूछता है, ये बच्चा अचानक से इतना सरप्राइज्ड क्यों हो गया? इन्ह्युक पूछता है, तुमको क्या हो गया? जीव बोलता है, क्या यही चेयर वुमन है? इन्ह्युक बोलता है, हाँ यही है। क्यों, कोई दिक्कत? जीव शर्माते हुए बोलता है, नहीं, मुझे लगा था कि चेयर वुमन कोई बूढ़ी सी औरत होगी। जियोंग अपनी सीट से उठकर जीव के सामने आकर बोलती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जियोंग है, मैं शिन्हुआ कंपनी की चेयर वुमन हूँ। जीव भी शर्माते हुए बोलता है, मेरा नाम जीयू है। जियोंग बोलती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम अपना जिसॉक से फाइट करने का इरादा बदल सकते हो? जीयू बोलता है, नहीं, मैं नहीं बदल सकता हूँ। जियोंग बोलती है, जिसॉक काफी ज्यादा पावरफुल है, किसी ऐसे के लिए जिसको अभी ही पता चला हो कि वो एक अवेकन्ड है। ऊपर से वो फाइटिंग में काफी एक्सपीरियंस्ड है। जीव बोलता है, मैं जानता हूँ, इन्ह्युक ने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन मैं फिर भी फाइट करूंगा। जियोंग बोलती है, अच्छा ठीक है, लगता है तुम अपना इरादा नहीं बदलने वाले। जीव बोलता है, आपका शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं उसको डिफीट ना कर पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी उससे फाइट करना चाहता हूँ। जीतना या हारना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। जियोंग बोलती है, क्या तुम्हारे लिए जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है? जीव बोलता है, मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या मैं अभी भी वो डरपोक इंसान हूँ जो पहले था या नहीं। केडन बोलता है, ये बच्चा हमेशा अपनी बातों से मुझे इम्प्रेस कर देता है। फिर हम ट्रेनिंग प्लेस को देखते हैं, जिसको देखकर जीव बोलता है, वाओ यार, मतलब यहाँ अवेकन्ड लोग ट्रेनिंग करते हैं, ये कितना बड़ा है। जियोंग बोलती है, जिसॉक अभी तक क्यों नहीं आया? इन्ह्युक बोलता है, मैं सुबह से उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको बताया था वो जरूर आ जाएगा। तभी वो पीछे देखकर बोलता है, वो आ गया। जिसॉक बोलता है, सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे क्लास अटेंड करनी थी। इन्ह्युक बोलता है, बकवास बंद कर, ऐसा तो नहीं कि तू सारी क्लास में जाता है, इतने इम्पोर्टेंट दिन में लेट आना जरूरी था क्या? जिसॉक बोलता है, जीव तू इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? जीव बोलता है, मैं घर पर था। जिसॉक पूछता है, क्यों, ट्रेनिंग कर रहा था क्या? जीव मासूम से चेहरे के साथ बोलता है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? जिसॉक बोलता है, मतलब तू सच में स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा था? तुझे क्या लगता है तुम मुझे कुछ दिन की ट्रेनिंग से हरा पाएगा? ये सुनकर केडन बोलता है, इसके अंदर से जो एनर्जी आ रही है, इससे समझ में आ रहा है कि क्यों जीव हार गया था, क्योंकि ये अपनी एज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसॉक बोलता है, इन्ह्युक स्टार्ट करते यार, काफी ज्यादा देर हो रही है। इन्ह्युक बोलता है, जैसे ही थर्ड बीप होगी तुम लोग स्टार्ट कर देना। जीव सोचता है, मुझे डरना नहीं है, भले ही कुछ दिन, लेकिन मैंने केडन के साथ काफी हार्ड ट्रेनिंग की है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, जिसॉक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जीव के पास आ जाता है और उसके रिब्स में एक जोरदार पंच मारता है। उसके बाद दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए चेहरे पर एक पंच मारता है, जिससे जीव दूर जाके गिरता है। जिसॉक बोलता है, ट्रेनिंग करने के बाद भी तेरे अंदर इतना ही दम था, ये तो काफी आसान था। इन्ह्युक सोचता है, जीव ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जैसे ही अलार्म बजेगा तो उस पे तुरंत अटैक होगा। जिसॉक ने भले ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन फिर भी ये जीव के लिए काफी ज्यादा था। जिसॉक बोलता है, काफी शर्म की बात है, आप दोनों ने अपना टाइम को निकाल कर मैच देखने आए, लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन सिस्टर, तुम तो कभी ऐसा करती नहीं हो, तुम फाइट देखने आई भी तो वो भी इस कमजोर से बच्चे के सामने। लेकिन उसकी बहन तो उस पे ध्यान न देकर पीछे देख रही होती है। जिसॉक भी पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं कि जीव खड़ा हो जाता है। इन्ह्युक बोलता है, इसका स्टेमिना मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा निकला। केडन बोलता है, बहुत अच्छे, इसने भले ही शुरू में अपना फोकस खोकर एक हिट खा ली थी, लेकिन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके इम्पैक्ट को कम कर लिया था। जिसॉक सोचता है, मुझे लगा था कि मेरे अटैक ने इसको काफी इंजरीज दी होगी, लेकिन क्या मैं गलत था? जियो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और सोचता है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मुझे लगा नहीं था कि ये तुरंत ही अटैक कर देगा, लेकिन इस बार मैं पहले अटैक करूंगा। जियो अटैक
अटैक करता है, लेकिन जिसॉक उसके पंच को डॉच कर लेता है और जियो पे अटैक कर देता है। लेकिन जियो उसको नीचे झुक करके अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जिसॉक के शरीर पे कई सारे मुक्के बजा देता है। ये देखकर तो इन्ह्युक और जियोंग हैरान हो जाते हैं। जिसॉक गुस्से से बोलता है, तेरे पास स्पीड के अलावा कुछ नहीं है कमीने, और फिर उस पे अटैक करता है। लेकिन जियो उसके अटैक को अपने दोनों हाथों के साथ ब्लॉक करता है। जिसॉक वापस अटैक करते हुए बोलता है, मैंने तुझे कहा था ना मैं तेरी स्पीड को मैच कर सकता हूँ। ये देखकर इन्ह्युक बोलता है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है और जियो की स्पीड को मैच कर रहा है। इसकी स्किल्स हमेशा की तरह इम्प्रेसिव है। जियो सोचता है इसने वापस अपनी स्पीड बढ़ा ली, लेकिन उसको याद आता है केडन ने उससे कहा था मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो भी हैरान हो गए थे। फिर वो अपनी स्पीड इंक्रीज करके एक पल में उसके सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर केडन बोलता है, बस यही चीज बच्चे, भले ही वो लड़का पावरफुल है लेकिन जियो के बेस्ट परफॉर्मेंस के सामने कुछ नहीं है। जिसॉक एक लात मारता है, लेकिन जियो उसको डॉज करके उस पे ही एक लात मार देता है। जिसॉक बोलता है, ये हरामी मेरे से ज्यादा फास्ट हो चुका है। जियो उस पे वापस मुक्कों की बरसात कर देता है। केडन बोलता है, मुझे लगा था कि ये रियल फाइट में बस एक जगह फ्रीज हो जाएगा, लेकिन ये मेरी उम्मीद से काफी अच्छा कर रहा है। इन्ह्युक बोलता है, जियो के मूव्स कमाल के हैं, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा होगा, लेकिन ये दिक्कत की बात है कि वो जिसॉक के अगेंस्ट है। इतना काफी नहीं होगा उसको हराने के लिए। जिसॉक अपनी उगिंड एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक पंच मारता है जिसको जियो डॉज करता है, लेकिन फिर भी उसके कपड़े फट जाते हैं। जिसॉक बोलता है, मैं तेरे ऊपर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो तुझे क्या लगा मैं कमजोर हूँ? इन्ह्युक बोलता है, ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है, इसकी वजह से जियो को काफी सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। जिसॉक बोलता है, तूने काफी इम्प्रूव किया है, लेकिन तुझे अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है मेरे लेवल तक पहुँचने के लिए, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि इस फाइट के बाद तू मुझे दोबारा चैलेंज करने की सोचे भी ना। तुझे क्या लगता तू कब तक भाग पाएगा? वो जियो के पास आ जाता है और उसको एक पंच मारता है जिससे जियो घुटनों में आ जाता है। वो सोचता है, मैंने अपनी पावर से इसके अटैक के डैमेज को कम किया था, लेकिन फिर भी मुझे काफी दर्द हो रहा है। जिसॉक बोलता है, अच्छा तो अभी तू मूव कर पा रहा है, तो चल इसको ब्लॉक करके दिखा। उसके अटैक की वजह से जियो के बॉडी पर काफी सारे कट्स लग जाते हैं। इन्ह्युक बोलता है, तुझे नहीं लगता तूने कुछ ज्यादा ही कर दिया है? जिसॉक बोलता है, उसने ही पहले स्टार्ट किया था, मैं क्यों उस पे इजी जाऊं? अगर वो पूरी स्ट्रेंथ यूज करे। जियो खड़े होते हुए बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है, ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। ये देखकर केडन बोलता है, ये एक डायरेक्ट अटैक नहीं था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि वो अटैक कहाँ सबसे कम इम्पैक्ट देगा। फिर उसने उसी जगह अटैक को एब्सॉर्ब कर लिया। ऊपर से इसने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को बचाया है, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स में। बच्चे, मैं तेरे से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।